और कहेगा कि हम तो आप ही के बीच में, आप ही की जात में। भाइयों और मित्रों, जगदेव बाबू को सपना के साकार करने की बात हमने स्वीकार कर ली होती, भारत की सरकार में बैठे हुए लोगों ने यदि जातीय जनगणना की बात स्वीकार कर, जनता दल यूनाइटेड ने अभी नहीं बल्कि इसके पहले साल भर पहले अपनी कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव लिया, जातीय जनगणना भारत की सरकार देश के स्तर पर कराए, और सिर्फ उसी वक्त नहीं बल्कि उसके काफी पहले से यह मांग उठ रही। 1931 में अंतिम बार इस देश में आजादी के पहले जात के आधार पर जनगणना हुई। अभी बोल रहे थे रामेश्वर जी, ठीक बता रहे, बिहार की सरकार ने जात की गणना कराने का फैसला लिया, लेकिन अभी भी हम तो देखते हैं कभी कभी फेसबुक पर, सोशल मीडिया में अपने को जगदेव बाबू का वंशज बताने वाला नौजवान भी जब क्षत्रिय सभा करके अपना परिचय देता है, भैया क्षत्रिय सभा करके परिचय दोगे तो जातीय जनगणना में 2% की जगह इस बार 1% हो जाएगा। भैया जो है उसको स्वीकार कीजिए ना, और इस बात में क्या दिक्कत है? वो हम हैं कि हमारे लिए इतना ही गौरव कम है क्या? हम दूसरे का अनुकरण, कोई अपने को क्षत्रिय कहता है और हम भी अपने को क्षत्रिय कह ले तो हमारा कलेजा चौड़ा होता है। भैया जो लोग उस तरह के कहने वाले लोग हैं, हम उनका अनुकरण, हम जो है, हमको गौरव तो इसी बात का है कि हम महात्मा फुले के वंशज, भगवान बुद्ध के वंशज, यही गौरव करने के लिए कम है क्या? डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज हैं, यही कम नहीं है जननायक कर्पूरी ठाकुर के वंशज। तो सीना चौड़ा करने के लिए इतनी सारी बातें, और फिर भी हम लोग उसी में लग जाते। इस फर्क को समझने का काम करना। जातीय जनगणना भारत की सरकार को कराना चाहिए। 1931 में अंतिम बार जात की गिनती हुई इस देश में। जब देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक एक बार नहीं, अनेक बार देश के सुप्रीम कोर्ट ने, अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों ने अनेक बार वहां की सरकारों से कहा कि आप जात का सही आंकड़ा लाइए। जब जब कोई इस तरह का विषय कोर्ट के सामने गया, एक बार नहीं अनेक बार, मतलब सही आंकड़ा, आज का आंकड़ा, फ्रेश आंकड़ा। अभी तो कुछ दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र में एक मामला गया, वहां की सरकार ने फैसला लिया कि जिस तरह से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में आरक्षण देने की व्यवस्था की है, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, वहां की सरकार भी यह काम करना चाहती है। मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने वहां की सरकार से कहा कि आप किस आधार पे इतना आरक्षण उनको देने की बात करते हैं, आधार तो बताइए। और सीधे मना कर दिया कोर्ट ने कि नहीं होगा यह, अगर आप चाहते हैं तो फ्रेश आंकड़ा जाति गिनती का लाइए, इंपेरिकल डाटा लाइए, अंग्रेजी का वर्ड यूज किया, इंपेरिकल डाटा लाइए। इंपेरिकल डाटा, इंपेरिकल डाटा समझिए इन चीजों। कहा महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय, इंपेरिकल डाटा लाइए। इंपेरिकल डाटा का मतलब फ्रेश डाटा, अंदाज के आधार पे नहीं, बिल्कुल सही तथ्य के आधार पे, आंकड़ा के आधार पे, और ताजा आंकड़ा, फ्रेश आंकड़ा जात का लाइए। नहीं था क्योंकि गिनती हुई नहीं,
कहा कि नहीं लाइएगा तो हम नहीं मानेंगे और वहां कोर्ट ने मना कर दिया आरक्षण करने। भाइयों और मित्रों, अगर यही स्थिति रह गई तो संभव है कल बिहार में भी जो आरक्षण लागू है नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में, कोई व्यक्ति चला जाएगा कोर्ट में और संभव है कि कोर्ट जिस तरह से कोर्ट की ओर से मना किया गया महाराष्ट्र के मामले में, बिहार में भी कभी यह स्थिति बन सकती है। मेरे कहने का मतलब आज जरूरत है इस बात की, एक बार नहीं कई बार अलग अलग राज्यों के न्यायालयों ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारों, लेकिन सरकार ने नहीं कराया, भारत की सरकार ने नहीं कराया। बीच की घटनाओं की चर्चा करेंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा। हम जिस समय मंत्री थे 2018 में भारत सरकार ने 2021 में जनरल सेंसस होना था, जो जनगणना 10 साल पर होती है हमेशा अपने देश में, तो 2021 में होना था। 2018 में यह मामला पार्लियामेंट में उठा। भारत सरकार से अपेक्षा की गई कि भारत की सरकार 2021 में जो जनरल सेंसस होगा उस सेंसस के साथ जात की गिनती इस बार कराए। पार्लियामेंट में भारत सरकार के एक बड़े मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, जो उस वक्त भी मंत्री थे और आज भी मंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जवाब देते हुए सरकार की ओर से कहा कि 2021 में जो जनरल सेंसस देश में होगा, हम उस सेंसस के साथ जात की गिनती भी इस बार कराएंगे। 2018 में ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा, लेकिन जो भी नजदीक समय आने लगा 2021, तो अब भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। भाइयों और मित्रों, बिहार की सरकार ने फैसला लिया कि हम कराएंगे बिहार में, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज जानिए कि संविधान के हिसाब से जातीय गिनती या सेंसस का काम भारत सरकार का विषय है, राज्य की सरकार का विषय नहीं है। बिहार की सरकार भी करा रही, नीतीश कुमार जी अपनी काबिलियत से किसी कानूनी दाव पेच के पचरा में यह मामला नहीं पड़ेगा ऐसी व्यवस्था उन्होंने की होगी, लेकिन संभव है कि कोई व्यक्ति चला जाए कोर्ट में और फिर मामला को फंसा दे। यह काम भारत की सरकार को कराना चाहिए, लेकिन भारत की सरकार कहकर भी मुकर गई। भाइयों और मित्रों, आप मान लेते अगर जात की गिनती भारत सरकार ने कराने का फैसला लिया, हम आप सब लोगों से आग्रह करते हैं, लगातार वादा के बाद भी भारत सरकार ने जात की गिनती कराने का फैसला नहीं। आज फिर से हमारी मांग है कि बिहार की सरकार करा रही है, निश्चित रूप से इसमें सब लोगों को सहयोग करना है।